प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिष की बातें लेकर। हमारा जो आज का विषय है वो कहता है, क्या आप सदैव मानसिक रूप से परेशान रहते हैं? आपके मन में निरंतर कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, या आपका मन कहीं भी कार्य में नहीं लग पाता, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी आप संघर्ष से जूझ रहे, संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है आपके जीवन में, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कुछ कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप इन्हें योग समझ लीजिए या ज्योतिषीय सूत्र समझ लीजिए, या पूर्व जन्म के श्राप से ग्रसित समझ लीजिए अपने आप को कि पूर्व जन्म में आपको श्राप मिला है अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो। प्रिय दर्शकों, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ज्योतिष के ये योग इसलिए बता रहा हूं, अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको योग और दुर्योग सबको मालूम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा योग हमारे लिए अच्छा है और खराब भी है। अगर हम जूझ रहे हैं तो किस कारण से हम जूझ रहे हैं। काफी बार मैंने देखा, जब मैंने YouTube पे कार्यक्रम किया, आप लोगों तक बातें पहुंचाई ज्योतिष की, तो कुछ बुरी बातें शायद दर्शकों से सहन नहीं हो पाई कि ये ऐसा क्यों। वो सिर्फ पॉजिटिविटी ही चाहते हैं कि कुछ अच्छा ही बताते चले, लेकिन अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। प्रिय दर्शकों, अगर जिस इंसान में अच्छाई है वो इंसान ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। उसके अंदर बुराई आपको अवश्य मिलेगी, वो कम हो सकती है लेकिन बुराई भी मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये योग, ये स्थितियां जाननी आपको बड़ी आवश्यक है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, या जो जन्म कुंडली अध्ययन का कार्य करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपके लिए बड़ा ही आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, क्या कहते हैं, सबसे पहला हमारा जो विषय है वो कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर चर लगन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? चर लगन। 1, 4, 7, 10 कौन से लगन होने चाहिए? मेष लगन होना चाहिए, कर्क लगन होना चाहिए, तुला लगन होना चाहिए और मकर लगन होना चाहिए। उन्हीं में ही ये सूत्र घटित होंगे। प्रिय दर्शकों, और जिन सूत्र, ये सूत्र मैं आपको जो समझा रहा हूं, अगर आपके ये लगन है तो आप ध्यान से मिला लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, ऐसे जातकों के ऊपर तंत्र प्रयोग भी किया जाता है। तंत्र प्रयोग, जादू टोना से भी उनके कार्य बांधे जाते हैं, उनके जीवन की जो ऊंचाइयां हैं वो रोक दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, जो सबसे पहला सूत्र कहता है वो कहता है, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, मैंने कौन से लगन बताए? मेष, कर्क, तुला और मकर लगन हो, उनके सप्तम में शनि हो, सप्तम भाव में शनि हो। मैंने मेष कुंडली का उदाहरण आपके लिए लिया हुआ है, उसके सप्तम में शनि हो, और चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे हुए हो पाप ग्रह से दृष्ट हो। अब चंद्रमा मैंने यहाँ पे 4th हाउस में लिए हुए हैं, ये शनि की ही दृष्टि से दृष्ट है, या राहु की दृष्टि से दृष्ट हो, या सूर्य की दृष्टि से दृष्ट हो, तो ये पहला सूत्र बन जाता है। दूसरा सूत्र कहता है, प्रिय दर्शकों, लगन के अंदर मेष, कर्क, तुला, मकर लगन हो और उसमें शनि और राहु की युति लगन में हो जाए, ये आप जानते हैं, ये अपने आप में ही श्रापित योग है। कहां हो जाए? लगन में हो जाए। उसके बाद प्रिय दर्शकों, तीसरा सूत्र सुनिए क्या कहा। तीसरा सूत्र कहता है, जन्म कुंडली के अंदर केतु लगन में बैठे हो। कहां हो? केतु ग्रह लगन में जाके बैठ जाए और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो। केतु लगन में हो और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो। मान लेते हैं केतु यहां पे लगन में बैठे हुए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की, क्षीण चंद्रमा जो पाप ग्रह बन जाते हैं, शुक्ल पक्ष के ना होकर कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हो, उसकी दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए केतु के ऊपर, शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो पाप ग्रह से दृष्ट हो, लगन में बैठे केतु। कौन से लगन? कर्क, मेष, तुला, मकर, ये 4 लगन में केतु लगन में हो, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो। चौथा सूत्र सुनिए प्रिय दर्शकों, चौथा सूत्र कहता है, चंद्रमा अष्टम भाव में जाके बैठ जाए, और किस अवस्था का चंद्रमा हो? कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक
का जो चंद्रमा होता है वो क्षीण चंद्रमा होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके शुक्ल पक्ष की षष्ठी का चंद्रमा जन्म कुंडली में अष्टम भाव में जाके बैठा हो, इन्हीं 4 लग्नों के अंदर किसके साथ, शनि के साथ जाके बैठ जाए, शनि ग्रह के साथ जाके बैठ जाए, तो ये 4 ज्योतिषीय सूत्र जो मैंने आपको बताया, अगर किसी की भी कुंडली में घटित हो रहे हैं तो आप मिला लीजिएगा। ऐसा जातक आजीवन मानसिक रूप से परेशान रहता है, जीवन में संघर्ष की मात्रा उसके में बढ़ी रहती है, हद से ज्यादा उसको संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी उसके कार्य नहीं बन पाते हैं, उतार चढ़ाव उसके जीवन में बना ही रहता है। और ऐसा जातक तंत्र मंत्र जादू टोने क्रिया करने के कारण उसके जीवन में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और शास्त्रों में कहा कि अगर ये युतियां आपकी कुंडली में है, ये स्थिति है, तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में किसी श्राप से ग्रसित है, उसको पूर्व जन्म का श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण ऐसा जातक इस जन्म में भी भोग रहा है। प्रिय दर्शकों, अगर ये स्थितियां हैं तो अब निवारण क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। उपाय क्या करें अगर ये स्थितियां हमें परेशानी में डाल रही हैं। तो सबसे पहला उपाय प्रिय दर्शकों, त्रिपिंडी श्राद्ध। एक बार आप त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करवा लीजिए प्रिय दर्शकों। साल में एक बार छाया दान अवश्य कीजिए, साल में एक बार छाया दान आप अवश्य कीजिए प्रिय दर्शकों। तीसरा उपाय, तीर्थ स्थल पर साल में एक बार जरूर जाया कीजिए, कोई भी तीर्थ स्थल हो साल में एक बार जरूर जाइए। चौथा उपाय प्रिय दर्शकों, जब आप किसी तीर्थ स्थल पे जाएं तो आप वो कपड़े पहन के जाएं, वहां पे कोई नदी हो तो वो कपड़े पहन के स्नान करें, जो कपड़े आप वहां पे छोड़ के आ सकते हैं तो आप नदी में स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद उन वस्त्रों को वहीं पे उतार दीजिए और नए वस्त्र वहां से पहन के आइए। तो इन जो ये योग बने हुए हैं, इन योगों का प्रभाव कम हो जाएगा जीवन में, जो ये दुर्योग जो आपको परेशानी डाल रहे हैं, और आपके जीवन के अंदर परेशानियों से छुटकारा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या एक उपाय करें? अगर आपकी श्रद्धा है तो एक कर लीजिए, अगर आपकी श्रद्धा है कि ये चारों उपाय करें तो आप ये चारों कर लीजिए, नुकसान तो कुछ नहीं होगा प्रिय दर्शकों, लाभ आपको अवश्य हो जाएगा। एक बार आप ये करके देखिए, आप इन परेशानियों से शीघ्र मुक्त हो जाएंगे। आशा करता हूं ज्योतिष के जो ये नए विषय हैं इनको जानकर आपको आनंद की अनुभूति हो रही होगी। शायद आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली में ये योग हो और उनको निवारण नहीं मिल पा रहा हो कि हम क्या करें, तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको निवारण भी मिला है, वो चीजें करने से उनके जीवन में लाभ भी हो जाए। आशा करता हूं आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, ताकि मैं अपने कार्य और मेहनत कर पाऊं अपने कार्य के अंदर और आप तक और ज्योतिष का ज्ञान पहुंचा पाऊं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।